हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट होता है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। कि जैसे कि हमने देखा मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने ब्रेक इवन चार्ट्स बनाया था। तो ब्रेक इवन चार्ट्स जो है वो हमें क्या दिखाता है कि कितने वॉल्यूम पर जो है ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल से ऊपर जो है सेल करती है देन उसको प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है। मींस ब्रेक इवन चार्ट में हम एक लाइन बनाते हैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहता है, राइट। तो ये आपको यहां पर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, वो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनेटली वो इंक्रीज होता है। इसलिए अगर हम एक टोटल कॉस्ट की लाइन बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, राइट। एक आप यहां से स्ट्रेट लाइन आप यहां से ड्रॉ करते हो तो ये होगी आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन, और एक होती है सेल्स की लाइन। जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन आपकी सेल्स की लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मींस आपका सेल्स जो है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल टू हो गया। तो इट मींस कि ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। अब इससे ऊपर जितना भी आप सेल करोगे इसको आप क्या बोलते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मान लीजिए कि आपने सेल्स किया 50,000, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहां से यहां तक मींस यहां से यहां तक जो है जो इतने यूनिट्स होंगे ये हमारे क्या होंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मींस अगर हमारी सेल यहां से 30,000 तक भी आती है तब भी हमें लॉस की पोजीशन में हम नहीं आएंगे। तो ये आपको ब्रेक इवन चार्ट जो है वो बताता है। बट ब्रेक इवन चार्ट से ना आप प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि इस चार्ट्स को देख के हमें बताओ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो कैसे पता करना पड़ेगा कि 50,000 में यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो आप कैलकुलेट करोगे। फिर इसमें ये कॉस्ट वाली लाइन फिर वो ड्रॉ करेंगे, इन दोनों का माइनस करोगे then you get to know about your profitability। मीन्स आपको यहां पर कुछ एड लेस करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते ब्रेक इवन चार्ट से, इसलिए एक और चार्ट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, जो कि आपको बताता है, डायरेक्टली आपको बताता है कि आपके वॉल्यूम के इंक्रीज डिक्रीज से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना इंपैक्ट आएगा। तो आज की वीडियो में वही समझेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट्स होते हैं ना वो आप सिंगल प्रोडक्ट के भी बनाते हो और मल्टी प्रोडक्ट्स के भी बनाते हो। सिंगल प्रोडक्ट मतलब कि प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पर मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट को ही प्रेजेंट किया है। तो पहले हम देखते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट चार्ट्स कैसे बनते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, सिंगल प्रोडक्ट ए है, राइट। उसका सेलिंग प्राइस है 50, वेरिएबल कॉस्ट है 30। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर आपका 50 है, वेरिएबल कॉस्ट आपका पर यूनिट 30 है, तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमें एक यूनिट से 20 रुपीज बचता है, राइट। और बजटेड यूनिट्स हम जो बनाएंगे इस पूरे पीरियड में 20,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। अगर एक यूनिट हमें 20 रुपीज बचा कर देता है तो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा कितना हो गया, 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है, मान लीजिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख, तो बताइए आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा बचता है 4 लाख और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख, तो अल्टीमेटली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आएगी, 2 लाख रुपीज इतनी आएगी। अच्छा, अगर आपको पीवी रेशो या सीएस रेशो भी जिसको कहते हैं वो कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हो, वो कैसे कैलकुलेट करते हो, जितना भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 20, आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 50 इंटू 100 कितना आ गया 40%। अगर आप पर यूनिट ना लेके टोटल में भी करोगे तब भी सेम आएगा। अच्छा, टोटल कितना होगा, देखो अगर मैं प्रोडक्ट ए का यहां पर टोटल में कैलकुलेशन करूं, टोटल में, तो प्रोडक्ट ए की सेल्स कितनी होगी, एक यूनिट जो है सेल होता है 50 रुपीज में, आप टोटल यूनिट्स कितने सेल कर रहे हो 20, तो अल्टीमेटली आपकी टोटल जो है सेल होगी 10 लाख की,
ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मैं आपको सिंगल और मल्टी प्रोडक्ट में डिफरेंस समझाऊंगी। तो पहले सिंगल समझो आप। और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, पर यूनिट कितना है, 30। ओके, अगर 30 है तो आप कितने यूनिट सेल करते हो, 20। तो टोटल आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 लाख। और आपको यहां पर 6 लाख है, हाँ 6 लाख है, तो आपको यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, 4 लाख। अगर मैं टोटल में बात करूं, ठीक है, ये 4 लाख मुझे कंट्रीब्यूशन बच रहा है। अगर आपने CS रेशो अब टोटल में निकालनी हो तो 4 लाख आपका टोटल में है, डिवाइडेड बाय आपका टोटल सेल कितना है, 10 लाख, इनटू 100 करो तो कितना बचता है, 40%। ये आपका बच गया 40%। ये आपका PV रेशो जो 40% है, अगर आप टोटल में निकालो जब पर यूनिट में निकालो, दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, PV रेशो तो दोनों में सेम ही आएगा। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट दिया है, बट पहले मैं आपको बताती हूँ, ये प्रोडक्ट है ना, अगर इसका सिर्फ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। आप ना Y एक्सिस में प्रॉफिट एंड लॉस को प्रेजेंट करेंगे और यहां से एक लाइन निकालेंगे जहां पर आप सेल्स वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे। क्या प्रेजेंट करेंगे, सेल्स वैल्यू। मान लीजिए जो X एक्सिस है ना, उस पर है सेल्स वैल्यू, और यहां पर अगर सेल्स वैल्यू 0 होगी, मींस हम कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, ये है आपका Y एक्सिस। अगर मेरी सेल 0 होगी तो नीचे मतलब फिर मुझे क्या होगा, लॉस। अगर मेरी सेल्स जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब अगर 0 होगी तो इससे नीचे क्या होगा, आपका लॉस ही होगा। तो मान लीजिए कि यहां पर मैंने लॉस लिखा है 1 लाख, ठीक है, ये नेगेटिव में है। यहां पर मैंने लिखा है 2 लाख, और यहां पर मैंने ऊपर जो आएगा वो प्रॉफिट आएगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड सो ऑन। ठीक है, तो इधर आएगा जैसे इससे नीचे आपका लॉस का पोजीशन होगा, इससे नीचे आपका प्रॉफिट का पोजीशन होगा। तो आपने Y एक्सिस पर लॉस और प्रॉफिट को लिख दिया और X एक्सिस पर सेल्स वैल्यू को लिखना है। अब देखो जो सेल्स वैल्यू है, हमारा सेल्स वैल्यू कितना जा रहा है, 10 लाख तक जा रहा है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, 6। अच्छा 2 का डिफरेंस लेती हूँ, नहीं तो ज्यादा बन जाएगा ना। 2 का डिफरेंस लेते हैं हम, यहां पर लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10, राइट। अब क्या होता है कि अब जैसे ही मान लीजिए कि आपका सेल्स वैल्यू 0 है, एक और कलर लेती हूँ, उससे मैं ड्रॉ करती हूँ। मान लीजिए आपका सेल्स वैल्यू जो है वो 0 है, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा, अगर कुछ भी सेल नहीं करते तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा। आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख। अगर कुछ भी नहीं सेल करते तो ये वाली वैल्यू तो आपको इनकर्ड करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप सेल करते जाओगे आपका लॉस जो है कम होता जाएगा, ऊपर को जाता जाएगा। अच्छा आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, अगर आप यहां से ब्रेक इवन पॉइंट इस से निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अगर आपको वैल्यू में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट यस डिवाइडेड बाय PV रेशो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मेरा 2 लाख, PV रेशो कितना है 40%। तो बताइए कितनी वैल्यू पर मेरा जो है वो ब्रेक इवन हो जाएगा, 40%, मींस 5 लाख पर आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। 5 लाख की अगर आप सेल्स करोगे तो आप ब्रेक इवन पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो जैसे जैसे आप सेल्स करते रहते हो तो यहां पर आ जाएगा आपका 5। तो आपका जो है क्या होता है, यहां पर आप ब्रेक इवन पे आ जाते हो तो आपका कॉस्ट जितना भी टोटल कॉस्ट होगा प्लस जो आपका सेल्स वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये आपकी ब्रेक इवन पोजीशन होगी। और आप सेल कितना कर रहे हो, 10 लाख। 10 लाख पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 लाख का तो कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो, 4 लाख का मेरा कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन इज 4 लाख। ठीक है, अगर उसमें से आप माइनस कर दो आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 2 लाख। तो ये कब होता है, जब आपका सेल कितना होता है, 10 लाख, क्योंकि 10 लाख में वेरिएबल कॉस्ट आपकी 6 लाख आ जाती है।
तो 4 लाख आपको कंट्रीब्यूशन बचता है, उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो आपको 2 लाख का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बच जाता है। यही है, आपको ये सारा चार्ट पे प्रेजेंट करना है। अब हमें ये तो पता है कि 5 लाख तक क्या होता है, आपका ब्रेक इवन होता है। अब आप सेल कितनी हो रही है, 10 पर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 2। तो ड्रॉ करो यहाँ पर कुछ आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसमें से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। 2 मिनट में इसको थोड़ा ढंग से ड्रॉ करते, इधर आएगा। तो इसमें से आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये लाइन होगी। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, 2 मिनट। यहाँ पर इस पॉइंट्स को मैं दोबारा से लगा देती हूँ। ये है आपका ब्रेक इवन, और इस यहाँ पर ये है आपका 2 लाख प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये जो होती है, ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन रिप्रेजेंट आपको कि आपका सेल्स वैल्यू कितना होगा और आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो आप प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसे बनाते हो कि यहाँ पर सेल्स वैल्यू लेते हो, इधर आपका लॉस होता है, इधर आपका प्रॉफिट होता है। तो जो भी आपकी वैल्यूज है, अगर आपका 0 सेल होगा तो आपका लॉस मैक्सिमम कितना होगा, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएगी आपका लॉस कम होता जाएगा, ऊपर को होता जाएगा। और यहाँ पर 5 लाख पर आप ब्रेक इवन पर पहुंच जाओगे। अगर आप 10 लाख सेल्स करते हो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। तो इस चार्ट से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि किस सेल्स वैल्यू पर, अगर इतनी सेल्स वैल्यू है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, वो आप डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस पॉइंट पर आपको प्रॉफिट दिखेगा, इस पॉइंट पर आपको सेल्स वैल्यू दिखेगी। अगर आपकी सेल्स इससे नीचे होती है, मान लीजिए आपकी 3 लाख होती है, तो आपका लॉस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर लॉस है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट जो है वो डायरेक्टली प्रॉफिट को या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, जबकि जो हमारा ब्रेक इवन चार्ट था ना, वहां से डायरेक्टली हम प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट आपके सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है ना, वो सिंगल आपको आ सकता है कि सिंगल प्रोडक्ट का प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाओ, मल्टी प्रोडक्ट का भी आ सकता है। अब मल्टी प्रोडक्ट का प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से समझना है, वो थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे चला जाता है, तो उसको ध्यान से समझो। सिंगल मॉडल तो आप जो है वो इजीली बना सकते हो। आपको 3 पॉइंट चाहिए होंगे कि अगर 0 सेल्स होती है तो कितना आपका जो है लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा। फिर आपको पता होना चाहिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट, तो उस पर एक पॉइंट लगा देना आप, और फिर आप एक देखो अलग अलग निकालोगे ब्रेक इवन पॉइंट। पर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए तो फिक्स्ड कॉस्ट ये 2 लाख जो हो रही है, ये तो दोनों के लिए हो रही है, ठीक है। ये तो दोनों के लिए ही फिक्स्ड कॉस्ट हो रही है, तो कैसे ब्रेक इवन निकलेगा। तो आपको अगर तो सिंगल का निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल प्रोडक्ट के लिए कितना फिक्स्ड कॉस्ट है। अदरवाइज आपको ब्रेक इवन पॉइंट किसका निकालना पड़ेगा, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का। तो याद करो जब हमने इलस्ट्रेशंस की थी, तो अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो, फिक्स्ड कॉस्ट आप इसको डिवाइडेड कर दो, या तो वेटेड किससे, वेटेड एवरेज किससे, CS रेशियो से। अब वेटेड एवरेज CS रेशियो कैसे निकलती है, ठीक है, कैसे निकलती है वेटेड एवरेज CS, वेटेड CS रेशियो को कैसे निकालेंगे, जो भी आपका टोटल सेल्स होगा डिवाइडेड बाय टोटल उल्टा है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स से, तो आपका वेटेड CS रेशियो निकल जाता है, या PV रेशियो भी जिसको बोलते हैं। तो देखो अगर मैं A का टोटल करूं तो A टोटल कितना सेल कर रहा है, 10 लाख का, उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 लाख, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख। ऐसे ही आप B का निकाल दीजिए, आपको B का निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं B का निकालूं, B का टोटल सेल्स कितना होगा, बजटेड यूनिट्स कितने हैं, 10,000, एक यूनिट कितने पे सेल होता है, 60 पर, तो 6 लाख हो गया, इसकी सेल होती है 6 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 45 4,50,000, ठीक है। तो B जो है हमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना देगा, 1,50,000, तो ये हमारा 1,50,000 आ गया। ये टोटल में हमने बता दिया कि टोटल A का सेल इतना है, B का इतना है।
अब मल्टी प्रोडक्ट में जो है हमें जो निकालना होता है वो हमें कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर निकालना होता है कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट पर कब पहुंच जाएगी। तो ये कैसे निकालेंगे, ये मैं सारी अमाउंट ना यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ कि ए और बी, इनका सेल्स कितना हो रहा है, ए का सेल्स कितना हो रहा है 10 लाख का, और इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा 6 लाख, और कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है 4 लाख। ऐसे ही हमने देखा कि इसका जो सेल्स है कितना था, इसका सेल्स है 6 लाख, इसका सेल्स है 6 लाख, और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट इसका है 4,50,000 डिवाइडेड बाय माइनस इसका कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,000। अगर हम टोटल करें दोनों का, तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन का सेल कितना हो रहा है 16 लाख। टोटल ऑर्गेनाइजेशन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, वो है आपकी 10,50,000, और टोटल आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो कह लो कंट्रीब्यूशन है वो 5,50,000। ये टोटल की बात कर रहा है कि अगर आप दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो टोटल जो है आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 5,50,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए कि आपकी वही 2 लाख है, तो यहां से मैं अगर 2 लाख माइनस करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है, मुझे कितना प्रॉफिट हो जाता है, मुझे प्रॉफिट होता है 3,50,000। जब हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे तो इसमें से 2 लाख माइनस करते थे तो आपका प्रॉफिट कितना था 2 लाख। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंक्रीज हो गई, कहां पर, आपकी 3,50,000 से। जब भी आप मल्टी प्रोडक्ट्स बनाते हो ना, मल्टी प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट चार्ट बनाते हो, तो सिंगल प्रोडक्ट का पहले आपको पीवी देखना पड़ता है। उसका मेथड क्या है, कैसे ड्रॉ करना, वो मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहले आप जो है जितने भी सिंगल प्रोडक्ट होंगे उनका पीवी रेशो निकाल लेना, फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पीवी रेशो निकाल देना। देखो सिंगल प्रोडक्ट का पीवी रेशो कैसे निकलता है, या तो पर यूनिट ले लो, जहां टोटल में कर लो 4 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, इसका कितना आएगा 40%। मैं डिलीट कर देती हूँ, रुको। हाँ ठीक है। और बी का कितना आएगा, बी का है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, इसका है 25%। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन कब पीवी रेशो पे पहुंचती है, उसके लिए आप टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल सेल्स के साथ डिवाइड करोगे। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, इसको वेटेड पीवी रेशो भी कहते हैं। तो वेटेड पीवी रेशो कैसे निकलती है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन 4 लाख प्लस 1,50,000 5,50,000 प्लस डिवाइडेड बाय टोटल सेल 10 लाख प्लस 6 लाख 16 लाख से इनटू 100। ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 55 इंटू 100, ये आपका कुछ 34.375% आ जाएगा। ये आपका टोटल ऑर्गेनाइजेशन का है, ये इंडिविजुअल जो है वो प्रोडक्ट्स का पीवी रेशो है। फिर आप ये देखोगे कि ब्रेक इवन पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशन कब पहुंचेगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशन कब पहुंचेगी, उसके लिए आप क्या करते हो, आप फॉर्मूला लगाओगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड पीवी रेशो। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी 2 लाख, वेटेड पीवी रेशो कितना है 375%। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 34.375%, तो ये आ गया आपका, जब आप 5,81,818 का सेल कर दोगे, ये वैल्यू की सेल है, इतनी वैल्यू की आप सेल कर दोगे, देन आप कहां पर पहुंच जाओगे, ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें से आपके प्रोडक्ट ए की कितनी सेल्स होनी चाहिए, बी की कितनी सेल्स होनी चाहिए, उसके लिए हमें इसका सेल्स मिक्स निकालना पड़ेगा। इनका सेल्स मिक्स क्या है, इसकी सेल कितनी हो रही है 10 लाख, इसकी सेल कितनी हो रही है 6 लाख। तो 10 लाख और 6 लाख दोनों का रेशो क्या है, 10 और 6। तो आप क्या कह सकते हो 3 और 5,
5:3 5:3 की रेशो में अगर दोनों को डिवाइड किया जाए ना, तो वो हमारा निकलता है कि इतना इतना हर प्रोडक्ट सेल करेगा तो हम ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे। और जो ये सेल्स मिक्स है ना जो हम निकाल रहे हैं, हम ये अज्यूम करते हैं जब हम प्रॉफिट चार्ट बना रहे हैं ना, ये सेल्स मिक्स जो है कांस्टेंट रहेगा हमेशा। हम इसी सेल्स मिक्स में मींस 5:3 की रेशो में जो है वो क्या निकालते हैं, हम अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं। देखो आप सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग भी रेशो निकाल सकते हो, आप जो है आप यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। 10,000 इसके यूनिट्स कितने थे 20,000 और बी के यूनिट्स कितने थे 10,000, 2:1। बट जो ये है ना ये वैल्यू में है, तो अगर आप वैल्यू को डिवाइड करते हो तो वैल्यू में ही रेशो निकालना पड़ेगा। अगर यही चीज जो है वो यूनिट्स में होती तो यूनिट्स का रेशो लेते। तो कौन सा यहां पर क्या है, अगर यूनिट्स हैं ब्रेक इवन यूनिट्स तो आपको प्रोडक्ट मिक्स के यूनिट्स का रेशो लेना है। अगर यहां पर वैल्यू है तो आपको प्रोडक्ट मिक्स के जो है वो सेल्स वैल्यू का रेशो लेना है, तभी आप एग्जैक्ट जो है वो अमाउंट पे पहुंच पाओगे। लेकिन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में ये रिक्वायर्ड नहीं होता। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट जो है, अगर हमने मल्टी प्रोडक्ट का बनाना है तो उसको में सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, हमें जितने भी प्रोडक्ट है उनकी पीवी रेशियो पता होनी चाहिए, राइट। और हमें टोटल कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए और हमें टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पता होनी चाहिए। अब इस चार्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखना है आपने। जब भी आप मल्टी प्रोडक्ट के चार्ट को ड्रॉ करोगे ना, जो सबसे ज्यादा पीवी रेशियो वाला प्रोडक्ट है पहले उसको ड्रॉ करोगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आपने ड्रॉ करना है। तो कैसे, मैंने बोला आप क्या करते हो, पहले सबसे जिसका ज्यादा पीवी रेशियो है ना उसको अपने चार्ट में उस प्रोडक्ट को ड्रॉ करते हो। उसके लिए आपको ना क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव लॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। जब आप ये सब निकाल लोगे ना, आप ये सब निकाल लिया, ये तो वैसे भी आप क्वेश्चंस में करते थे कि आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर देखना है कि आप कब पीवी पर पहुंचोगे, कब ब्रेक इवन पर पहुंचोगे, तो कलेक्टिवली हम देखते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हमने कहां पर ड्रॉ करना है, अपने चार्ट में, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में। उसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट आ जाए, उसके लिए आपने देखना है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सेल ना करें, अगर हम ए प्रोडक्ट को सेल करें, अगर हम बी प्रोडक्ट को सेल करें, अगर हम कुछ भी सेल नहीं करते तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा और हमारा क्यूमुलेटिव लॉस और प्रॉफिट कितना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। देखो अगर हम कुछ भी सेल नहीं करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 लाख जो है आपको तब भी क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ए को सेल करते हो, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 4 लाख हो जाता है। अच्छा, क्यूमुलेटिव लॉस और प्रॉफिट कितना होता है, इस केस में 2 लाख हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। या ऐसे लिख लो आपको कि ये मैम नेगेटिव में नहीं होता, चलो मैं इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे लिखवा देती हूँ। देखो ऐसे लिखो, अगर आप 0 प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0, और आपका क्यूमुलेटिव लॉस और प्रॉफिट कितना है, तो आपका लॉस कितना होगा, 2 लाख, राइट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर्ड करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ए प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आपको मिलेगा 4 लाख। तो मुझे बताओ आपका क्यूमुलेटिव लॉस और प्रॉफिट कितना होगा, आपका 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें से माइनस कर दो तो आपको कितना बच रहा है, 2 लाख रुपीस। फिर हम सेल करेंगे बी प्रोडक्ट को सेल्स किया तो आपको इससे कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, इससे मिल रहा है 5,50,000। जैसे ही आप इससे 5,50,000 है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितने से बढ़ जाता है, वो भी इतने से ही बढ़ जाएगा, 3,50,000। क्या टोटल प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का 3,50,000 है, देखो क्या टोटल प्रॉफिटेबिलिटी 3,50,000 है, ठीक है। तो यहीं से ही हमें ये सब पता चलता है। आपको ना ये पॉइंट्स पता होना चाहिए प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट्स के लिए, ये वाले पॉइंट कि आप अगर कुछ भी सेल नहीं करते तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा और लॉस कितना होगा, फिर अगर ए को करते हो तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन और कितना प्रॉफिट होगा, अगर बी को करते हो तो कितना कंट्रीब्यूशन और कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको आपको ड्रॉ करवाती हूँ कि आपने प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में कैसे ड्रॉ करना है। तो आइए यहां पर चार्ट ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है यहाँ पर सेल्स वैल्यू होती है और वाई एक्सिस में इधर आपका प्रॉफिट होता है, इधर आपका लॉस होता है।
अच्छा, जब हमारी जो ये वैल्यूज हैं अगर हम देखें तो हमारा सेल्स कितना है, सेल्स कितना है, हमारा सेल्स मैक्सिमम है आपका 16 लाख का, इसका 10 लाख है, इसका 6 लाख है, ठीक है। तो हम जो है वो 1500 से स्टार्ट करते हैं, 5 लाख 10 लाख ऐसे बना लेते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर जब हमने वैल्यू ड्रॉ करनी है हम थाउजेंड्स में कर लेते हैं, थाउजेंड्स में कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 500, ठीक है, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया आपका 15, थोड़ा सा दूर बनाती हूँ इसको, 5 10 15, ठीक है, 20। तो यहाँ पर 5 लाख हो जाएगा क्योंकि थाउजेंड्स में वैल्यू है। ये हो गया 1000, ये हो गया 1500, ये हो गया 2000। अब लॉस क्या है, मैक्सिमम लॉस कितना है आपका 2 लाख का, ठीक है। और इनकी भी वैल्यू जो है आप किस में लेंगे, थाउजेंड्स में लेंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 100, तो 1 लाख हो गया, यहाँ पर 200 और प्रॉफिट 3,50,000 तक जाता है। तो इसमें भी 100 200 मतलब 2 लाख, यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 4 लाख। पहले ऐसे बना दिया। अब पहले ना इस पर आपने एक्स एक्सिस को बनाना है, जिसका सबसे ज्यादा आपने कैसे ड्रॉ करना है, पहले जो भी प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम पीवी रेशियो देता है ना उसको इस चार्ट में ड्रॉ करना है। अब आपका जो ए प्रोडक्ट है, अगर कुछ भी अगर आपका सेल नहीं होगा, अगर ए को भी नहीं करते हम, तो हमें लॉस मैक्सिमम कितना होगा, हमें कितना लॉस होगा, हमें 2 लाख का लॉस होगा यहाँ पर। लेकिन हमने जैसे ही ए का प्रोडक्शन किया, हमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई, हमें 2 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी हुई। 2 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी सेल्स पे हुई, कितनी सेल्स पे हुई, 10 लाख की सेल्स पे हुई, ठीक है। तो 10 लाख जो है, 10 लाख की सेल्स पर यहाँ पर आ गया हमारा, 10 लाख की सेल्स पर हमें 2 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी हुई। तो ये आपका पॉइंट कुछ यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बनेगा। अब आपने क्या करना, एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके बीच में से, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना, 2 मिनट इसको थोड़ा ठीक करती हूँ मैं, ये है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका किस पॉइंट पर ब्रेक इवन होगा। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रेक इवन, अगर सिर्फ आप ए का प्रोड्यूस करते हैं तो आप ब्रेक इवन पर कब जाओगे, जब आपका जो सेल्स वैल्यू होगा वो 5 लाख होगा। तो वो शायद हमने निकाला भी था, ऊपर लिखा भी था, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। चलो वैसे बता देती हूँ, वो गुम हो गया। कैसे निकलेगा ब्रेक इवन, अगर सिर्फ मैं ए को ही प्रोड्यूस करती हूँ तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है और जितना हमारा कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशो है इस प्रोडक्ट का, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख और हमारा इसका पीवी रेशो है 40%। तो जैसे ही आपने इसको 40% किया तो आपका वैल्यू आ गया 5 लाख। तो देखो ये आपको ब्रेक इवन पर, ये सिर्फ ए प्रोडक्ट का है, पहले आपको ए ही ड्रॉ करना है। ए ड्रॉ कर लिया, जब इतना ड्रॉ हो गया ना, उसके बाद फिर हम बी को ड्रॉ करेंगे, बी को ड्रॉ करेंगे। बी की कितनी सेल्स हो रही है, बी की कितनी सेल हो रही है, 6 लाख। जैसे ही हम 6 लाख सेल्स करते हैं और सेल करते हैं, 6 लाख मतलब कि टोटल हमारी कितनी हो जाती है, 16 लाख तक सेल्स जाती है। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ के 3,50,000 हो जाती है, ठीक है। तो सेल जो हमारी बढ़ी, हमारी सेल्स 1000 से जैसे ही यहां पर पड़ी, ठीक है, 16 लाख तक बढ़ी। क्योंकि ये क्यों बढ़ी, क्योंकि हम दूसरा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जैसे ही 16 लाख तक गई, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 3 लाख जो है वो 50,000, कुछ यहां पर पॉइंट आएगा, कुछ यहां पर आपका कुछ इधर पॉइंट आएगा, 3,50,000, ये यहां पर पॉइंट आएगा। अब जब आप इसको मैच करोगे ना, ये ऐसे नहीं मैच होगा, आप इस पॉइंट से इसको मैच करोगे ना, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये ऐसे कुछ जाएगा। अगर तीसरा प्रोडक्ट भी होता, ठीक है, फिर उसकी सेल्स आप ऐड करते, उससे जितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती वो पॉइंट, तो कुछ ऐसे पॉइंट बनते, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। क्योंकि हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं बात कर रहे, ये लाइन जो है प्रेजेंट कर रही है ए प्रोडक्ट को, ठीक है। जैसे ही ए प्रोडक्ट से आगे हमने बी को ऐड किया,
जैसे ही हमने बी को ऐड किया, हमारा प्रॉफिट जो है वो 2 से बढ़ के कितना हो गया 3,50,000, और हमारी सेल जो है वो 10 लाख से बढ़ के कितनी होगी 16 लाख। तो ऐसे प्रेजेंट करना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको जो है यहां पर जो है जब ऑर्गेनाइजेशन का आप जो बनाते हो, क्या लो के प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ये है सिंगल प्रोडक्ट का, उसका क्यूमुलेटिव ऐसे प्रेजेंट करते हो। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम चार्ट बनाएं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर 16 लाख सेल होता है ना आपका, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी हो जाता है 3,50,000। मतलब वो किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, वो कहता है कि अगर सेम मिक्स में हम जो है वो बनाते रहें, अगर कुछ भी नहीं बनाते तो हमारा लॉस कितना होगा 2 लाख। ठीक है, अगर हम 16 लाख की सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 3,50,000। एक पॉइंट यहां पर आएगा, एक पॉइंट यहां पर आएगा। राइट, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जैसे ही मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी कुछ ऐसे ज्वाइन होगा। जैसे ही ज्वाइन करूंगी ना तो आपको जो ये वाला पॉइंट मिलेगा ना, ये वाला पॉइंट, ये आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेक इवन पॉइंट, ये ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये वाला पॉइंट था ये किसका ब्रेक इवन पॉइंट था, ये आपका था ए का ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये होता है मल्टी प्रोडक्ट। अगर आपको मल्टी प्रोडक्ट को ड्रॉ करना आ जाए तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पीवी रेशो किसका है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। उसको कैसे लिखेंगे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल करते तो 0 कंट्रीब्यूशन है। अगर सबसे ज्यादा पीवी रेशियो वाले प्रोडक्ट को पहले हमने सेल किया तो हमें कंट्रीब्यूशन होगा 4 लाख, उससे हमें जो है मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी 2 लाख। फिर हम उसमें ऐड करते हैं बी को, जो कि हमें कंट्रीब्यूट कितना करके देता है 1,50,000 और 3,50,000, और इसी को ही हमने ड्रॉ करना है यहां पर। सबसे पहले ए प्रोडक्ट को ड्रॉ करो, फिर उसमें ऐड करो बी ने जितना और कंट्रीब्यूशन ऐड किया, मतलब बी जैसे ही हमने सेल किया मीन्स हमारी सेल यहां से यहां भी इंप्रूव होगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई। तो ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। फिर अगर सी होता तो ये कुछ और इधर को चला जाता। फिर आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का लाइन लगाना है ना, ऑर्गेनाइजेशन का लाइन, तो ऑर्गेनाइजेशन का लाइन आप लॉस से स्टार्ट करोगे और जितना प्रॉफिट हो रहा है सारे प्रोडक्ट्स को मिला के फिर उसमें से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं अगर हमें मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर मैं आपको दिखाती हूं आपकी बुक में जब उसने मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट को ड्रॉ किया। देखो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होता है। सबसे पहले ए प्रोडक्ट, फिर बी प्रोडक्ट। हो सकता है सी प्रोडक्ट आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, आपको लॉस दे रहा हो, तो वो आपको जो है सेल्स तो आपकी बढ़ेगी लेकिन माइट भी आपका प्रॉफिट कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उसका प्रॉफिट, लॉस, सेल्स सब कुछ निकालना पड़ेगा और उनको यहां पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट से लेके जो आपकी तीनों प्रोडक्ट सेल करने पर टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, वो वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ठीक है, और ये आपकी टोटल प्रॉफिट लाइन होगी, मतलब होल ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रहा है और आपका होल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ब्रेक इवन क्या है। ये सिर्फ ब्रेक इवन होगा अगर एक प्रोडक्ट को सेल करते हो तो उसका ब्रेक इवन क्या है। तो ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं किसको, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, अगर आप मल्टी प्रोडक्ट का ड्रॉ करते हो। राइट, तो एक बार सिंगल प्रोडक्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है और मल्टी प्रोडक्ट दोनों को ड्रॉ करके देख लीजिएगा। चलिए, ओके, बाय।